सर मैं जोहार 24 न्यूज़ का से हूँ। वो हम लोग NHI का हैं। सर मैं NHI के अधिकारी, आपका क्या परिचय है सर? अमरीश महतो नाम। अमरीश महतो। NHI के आप क्या हैं? अमीन है। अमीन है। सर आप ये बताइए सर कि NHI में गड्ढा भरा जाता है, पिछले 3-4 दिन से आपका NHI में काम चल रहा है सर गड्ढा भरने का, और सर देखते हैं कि गड्ढा भरा गया और 2 दिन ही नहीं हुआ, महज 2 दिन में वो गड्ढा को उखड़ के फेंका जा रहा है सर। ये कार्य पे अनियमितता है सर, इस पे आप क्या कुछ कहेंगे सर? हम क्या कहेंगे, हम अमीन हैं, हमारा काम है ज़मीन नापी करना। हाँ, इस संदर्भ में कौन अधिकारी रिस्पॉन्सिबल है सर? उसका जवाब वही नहीं देगा। हम अमीन हैं, हमारा ज़मीन नापना काम है। आप सिर्फ ज़मीन नापते हैं सर? और सर ये गड्ढा का भराई कौन देखता है सर? सर इतना बड़ा लापरवाही हो रहा है सर, इसमें कौन जिम्मेदार है सर, सरकार या फिर NHI के इंजीनियर सर? सर आपका पूरा परिचय क्या हुआ सर? अमीन का काम क्या होता है बतलाइए। जी सर। जोहार, आप देख रहे हैं जोहार 24 न्यूज़ संजय यादव के साथ। आज हमारे साथ लातेहार के वरिष्ठ समाज सेवी सह पत्रकार नरेंद्र जी हैं, जुड़े हुए हैं। सर ये बताइए कि पिछले कुछ दिन पहले स्टेट कोऑर्डिनेटर क्लिनिक का आते हैं, साई नर्सिंग होम में जांच करते हैं, इसको किस तरह से देखते हैं सर? कुछ दिन पहले का मामला नहीं है, कल का मामला है, आपको बता दूं, ठीक है। और साई नर्सिंग होम ही नहीं बल्कि लातेहार ज़िले में जितने भी नर्सिंग होम चल रहे हैं, अगर निष्पक्ष रूप से इसकी जांच अगर की जाए तो सारे अवैध तरीके से चल रहे हैं। अब क्यों चल रहे हैं अभी हम बोल रहे हैं, इस पर हम आपको बता रहे हैं। आपको सबसे पहली बात है कि लातेहार में जो चिकित्सक हैं सरकारी का, जो हम बात करते हैं, तब 132 के विरुद्ध में जो है मात्र यहाँ पे लगता है लगभग 20 से 25 चिकित्सक हैं। तो आप सोच सकते हैं कि लातेहार ज़िले के सुदूरवर्ती इलाके में जो नर्सिंग होम चल रहे हैं, वहाँ पे जो चिकित्सकों की जो लंबी एक लिस्ट नर्सिंग होम के सामने जो लिखी हुई रहती है, वो हमको नहीं लगता है कि वहाँ दर्शन भी देने आते होंगे। वो सिर्फ नाम के लिए, दिखावे के लिए है। और निश्चित रूप से यहाँ के जो जिला सिविल सर्जन हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के जो प्रभारी हैं, सैनिक शल्य चिकित्सा सब मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी जो सिविल सर्जन हुए, उनकी जो मिली भगत है इसमें साफ झलकती है, क्योंकि देखने का काम इन्हीं का है। और हमको तो लगता है कि देखेंगे तो किस मुंह से देखेंगे, प्राइवेट नर्सिंग होम को आप देखेंगे भी तो किस मुंह से देखेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो सरकार के तहत जो चीज़ को उनको देखना है, सरकारी जो व्यवस्था को जो अगर देखना है उनको, तो आप सरकार की ही व्यवस्था का बात कर ली तो CSC आपका चंदवा है। यहाँ पे जो इसका मापदंड है उसके अनुसार यहाँ पे एक भी चिकित्सक नहीं है, कोई भी जांच का यहाँ पे सुविधा नहीं है, तो आप दूसरी जगह क्या देखेंगे? तो सारा ये व्यवस्था यह दर्शाता है कि पूरा सिस्टम जो है मिला हुआ है और आम पब्लिक को त्रस्त करने में पूरा सिस्टम लगा हुआ है। सर ये जानना चाहेंगे कि क्लिनिक का स्टेट कोऑर्डिनेटर आते हैं, साई नर्सिंग होम में जांच भी करते हैं, उनसे पूछे जाने पे ये बताते हैं कि यहाँ पे डॉक्टरों की कमी देखी गई है, डॉक्यूमेंटेशन में कमी देखी गई है। बिल्कुल। तो क्या साई नर्सिंग होम में सिविल सर्जन एवं वरीय अधिकारी कार्रवाई करेंगे? ये तो उनका मामला है, आपका मामला खबर लेना है, मेरा मामला जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब देना है। काम करने का काम अधिकारी का है। अगर मैं तो पहले भी बता चुका हूँ आपको कि अगर वो करते तो जो नर्सिंग होम चल रहे हैं वही सारा नर्सिंग होम फर्जी है। जब सुविधा ही नहीं है तो यहाँ पे वो कहाँ से आ रहा है, सोचने का तो विषय यही है। और जो नर्सिंग होम के लिए जो मापदंड होता है, जो स्टाफ की जो व्यवस्था होती है, जो मेडिकल पारा मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था होती है, तो उसका बहुत सारा प्रक्रिया है जिसको कि जो भी नर्सिंग होम चल रहे हैं कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं। सिर्फ साई नर्सिंग होम नहीं, ये बताइए कि ये चंदवा लातेहार की धरती में आपका माननीय मंत्री साहब विधायक हैं, यही चंदवा की धरती में
आपका सांसद है जो बीजेपी के हैं, केंद्र में उनकी सरकार है, फिर भी यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपया का डीएमएफटी फंड का सृजन होता है, फिर भी यहाँ पे देखते हैं सर कि सुविधा में न के नगण्य के बराबर में है सर। क्या इसको किस तरह से देखते मैं हैं सर? आपको बता दूं कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह कम और खुद के प्रति जवाबदेह ज़्यादा होता है। नहीं तो आप ये हमको बता दिए, जिस जनता के वोट से उनको लाख से 1.5 लाख रुपया सारा सुविधा, मेडिकल सुविधा मिलता है, उसी जनता के लिए वो क्या करते हैं। आज आपके यहाँ झारखंड में जो है 1000 दे करके महिला को सम्मान दिया गया, इसकी हम तारीफ़ करते हैं, लेकिन आप ये बता दीजिए कि 1000 में किसी घर का चूल्हा जल सकता है। आप जिनको 1000 दे रहे हैं उन्हीं के एक वोट के बदौलत आपको 1 लाख रुपया मिलता है पर माह और सारी फैसिलिटी मिलती है। हम बोलते हैं कि आप वो 1000 नहीं दीजिए, उनके वोट के बदौलत जो आपको मिलता है वो सुविधा उनको उपलब्ध करा दीजिए। अगर आप सही में काम करना आप चाहते हैं। जहाँ पे हैं सर, यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ें, मूलभूत सुविधा होती है सर, डिलीवरी के समय में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ और कॉमन चीज़ है सर, अल्ट्रासाउंड, जो चंदवा में, लातेहार में न के बराबर स्थिति है सर। कैसा है, इसको किस तरह से देखते हैं सर? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर सदर अस्पताल, मैंने पहले भी बोला कि सीएससी जो चंदवा है मापदंड को पूरा नहीं करता है, तो हम लोग कहावत हिंदी में चाहे गांव देहात में सुने हैं कि हांडी का एक चावल को देख करके पूरा हांडी का चावल पका है कि नहीं पता कर लेते हैं। तो आप उसी तरह से आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो यहाँ की स्थिति है लगभग वही स्थिति सारे जगह की है। सदर अस्पताल भी है, वहाँ भी मापदंड के अनुसार जो सुविधा होना चाहिए वो नहीं है। अल्ट्रासाउंड वहाँ नहीं है, आपका CT SCN का व्यवस्था नहीं है, MRI का व्यवस्था नहीं है, तो कमी बहुत है। अब बात है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, सर लोग कहते हैं सर यहाँ पे तो करोड़ों रुपया सर देखते हैं मोबाइल रुपया में। की कमी तो है ही नहीं। रुपया की कमी अगर होता तो एक वो मंत्री और विधायक को उतना पैसा कहाँ से मिलता है। वो उनको वेतन के रूप में अगर लाख रुपया से ऊपर मिल रहा है, सारा फैसिलिटी मिल रहा है, तो ये दर्शा रहा है कि पैसा की कमी नहीं है। पैसा की कमी नहीं है, कार्य करने की क्षमता और उत्सुकता की कमी है। सर लातेहार में जो चंदवा है, चंदवा के समीप गांव में एक सांसद जो ही पूर्व सांसद जी गांव को गोद लिए, फिर उसको हटा दिया गया, नया चेहरा दिया गया। इसको किस तरह से देखते हैं सर? वहाँ पे देखिए, मूलभूत सुविधा भी नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि सारे राजनीतिक दल के जो लोग होते हैं वो अपनी सुविधा देखते हैं। जनता की सुविधा बस उतना ही दिखता है कि बहती गंगा में एक आध लोटा इधर उधर बहता है तो जनता को मिल जाता है। आप देखते हो कि कोई भी काम अगर होता है तो उसमें सिर्फ लिपापोती होता है। तो अगर वो कुछ काम करेंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, तो फिर बंदरबाट कहाँ से करेंगे। तो काम को तो दिखाना है ही, काम को दिखा कर के ही बंदरबाट कर सकते हैं। तो सरकार किसकी है, मिनिस्टर कौन, विधायक कौन है, सांसद कौन है, मतलब उससे नहीं है। आप ग्राउंड जीरो पर जा कर के आप देख लीजिए स्वास्थ्य का क्या हाल है, शिक्षा का क्या हाल है, लोग किस तरह से बेरोजगारी से त्रस्त हैं। तो आप ग्राउंड लेवल पे जाइएगा तो सारा चीज़ आपको दिखेगा। हमको लगता है कि ये सब चीज़ जो जीत के जाते हैं उनको क्यों नहीं दिखता है। जब चुनाव में आते हैं तो सारी चीज़ें उनको याद पड़ जाती है, लेकिन जब सत्ता में जाते हैं, जब विधानसभा और लोकसभा में पहुंचते हैं तो उनको ये चीज़ें शायद नहीं दिखती है। तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जोहार 24 न्यूज़ के साथ संजय यादव की रिपोर्ट।